और दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और कंप्यूटर की सीरीज में आज है क्लास नंबर 15। क्लास नंबर 14 में जो लास्ट टॉपिक हमने शुरू किया था दैट वाज कंप्यूटर नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज उसी क्लास में उसी सीरीज में आज दूसरी क्लास है। इन केस अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। रीजनिंग के क्लासेस और बाकी के कंप्यूटर क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो बेसिक नेटवर्किंग के पॉइंट्स हैं वो हम कल वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले जाके आप वो क्लास देखिए। तो देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट है कि वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क, जो पहला नेटवर्क था वो जो क्रिएट किया था, उस नेटवर्क का नाम था आरपा नेट। ये किसने क्रिएट किया था? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया था। डारपा नाम था उनका, ठीक है, जो उनकी यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट है। दिस ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये कभी कभी फैक्ट्स पूछा जाता है तो मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता दिया। आज हम मेनली बात करेंगे नेटवर्क एड्रेसेस के बारे में। ठीक है, नेटवर्क एड्रेसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, एक होता है आपका मैक एड्रेस, एक होता है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो जो आपका मैक एड्रेस होता है उसे कहा जाता है मशीन एड्रेस। क्या कहा जाता है उसको? मशीन एड्रेस कहा जाता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर मशीन एड्रेस भी इसे कहा जाता है। आईपी एड्रेस जो है दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जो आपका मशीन एड्रेस है या मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस बेसिकली अगर आप अपनी सेटिंग में जाके चेक करोगे तो वहाँ एक एड्रेस होगा जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। या आपकी डिवाइस को एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। जब भी कोई डिवाइस बनाया जाएगा उस डिवाइस का एक मशीन एड्रेस जो है वो एलोकेट किया जाता है, उसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। तो इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट्स का होता है। 48 बिट्स या फिर 6 बाइट्स का, क्योंकि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। तो 48 बिट्स जो होंगी वो 6 बाइट्स के बराबर होंगी। दूसरा, ये एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक इन नेचर होता है। उसमें क्या होता है कि आपका नंबर 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज़ किए जाते हैं और ए से लेकर एफ तक भी नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली 0 से लेकर 15 तक नंबर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करते हैं, 11 12 ऐसे नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 0 से 9 तो ऐसे लिखते हैं, फिर ए मतलब 10 को हम ए मानते हैं, 11 को हम बी मानते हैं, इसी तरीके तक 15 तक जाओगे तो किसको मानेंगे? ए से लेकर एफ तक। इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बाइनरी नंबर्स या बाइनरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका मैक एड्रेस होता है वो आपका फिजिकल एड्रेस है, जिसे हम ईथरनेट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल एड्रेस है क्योंकि आपके डिवाइस को दिया गया है ये, और इट्स यूनिक एड्रेस असाइन टू एनआईसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली आपके मोबाइल में आपके मतलब जो भी डिवाइस है उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को एक एड्रेस दिया जाता है जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं थोड़ा बहुत बेसिक कंपैरिजन आईपी एड्रेस का, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। जो आपका आईपी एड्रेस होता है दैट इज लॉजिकल एड्रेस इन नेचर, या फिर इसको इंटरनेट एड्रेस कह लो या फिर इसको लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है। क्यों लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है? क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये मैक एड्रेस आपका चेंज नहीं होता, एक बार हर एक डिवाइस को जो दे दिया वो दे दिया। ये जो आपका आईपी एड्रेस है ये चेंज होता रहता है। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि ये किस प्रकार से चेंज होते हैं। जो आपका आईपी एड्रेस है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, IPv4 एंड IPv6। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 मतलब वर्जन 4 एंड V6 मतलब वर्जन 6। मोस्टली जो यूज़ हम करते हैं दैट इज़ IPv4, यही हम यूज़ करेंगे। और इसी की बात जो भी मैं बताता जाऊंगा बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी बात आईपी एड्रेस की होगी वो हमेशा बात हो रही होगी IPv4 की, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड कि IPv6 की बात हो रही है। ठीक है, तो जो आपका IPv4 एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है और IPv6 में हम 128 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। 32 बिट्स का मतलब है यहाँ पे 4 बाइट्स। ठीक है, और 128 बिट्स जो होती हैं वो 16 बाइट्स के बराबर होती हैं। इसी IPv4 एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो ये डेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस होता है और इसमें 32 बिट्स होती हैं। डेसिमल फॉर्मेट मतलब 0 से लेकर 9 तक नंबर्स इसमें इस्तेमाल होंगे।
अब देखिए ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेसेस, इनको एलोकेशन कौन करता है इन एड्रेसेस के लिए? तो उनके लिए एक एजेंसी है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है, एक अथॉरिटी है IANA। इट्स ए की ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस, डोमेन नेम एंड अदर आईपी रिसोर्सेज। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है ग्लोबल लेवल पे? ग्लोबल लेवल पे जो है वो आई IANA है। उसके बाद रीजनल लेवल पे भी इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आप ज़रा बताएंगे कि एशिया स्पेसिफिक, मतलब एशिया एशिया स्पेसिफिक कौन सी ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है आईपी एड्रेसेस के साथ? आप ये ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए मेरे पढ़ाने का एक तरीका अलग है, एक होता है स्पून फीडिंग। मैं स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि स्पून फीडिंग में आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। मेरा काम है आप में क्यूरोसिटी को जगाना। जब आप में क्यूरोसिटी जगेगी तो आप खुद से जब चीज़ें रिसर्च करोगे थोड़ा बहुत, आप ज़्यादा सशक्त होंगे। ठीक है, तो आपको एम्पावर करने का मेरा मेन मोटिव है। अब देखते हैं IPv4 की हम डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये 32 बिट का होता है या 4 बाइट्स का होता है, एक ही बात है। इसी का सबसे ज़्यादा यूजेज होता है। मोस्ट वाइडली यूज जो इंटरनेट आईपी एड्रेस है वो हम IPv4 इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर्मेट इसका डेसिमल होता है। और कितने एड्रेसेस ये सपोर्ट करता है IPv4? ये सपोर्ट करता है 2^32 एड्रेसेस। 2^32 एड्रेसेस, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.3 बिलियन एड्रेसेस। ये कभी कभी ऐसा फैक्ट पूछा जाता है पेपर में कि IPv4 में आपके पास रफली जो है अप्रॉक्सीमेटली कितने बिलियन एड्रेसेस होते हैं? तो दैट इज 4.3 बिलियन एड्रेसेस। अब ये आईपी एड्रेस होता कैसे है? आईपी एड्रेस कुछ इस प्रकार से होता है, 192.168.124.64, इस तरीके का कोई एड्रेस है। तो कभी कभी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि आपको एड्रेस दिया जाएगा और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड आईपी एड्रेस। वैलिड आईपी एड्रेस, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब ABCD करके आपके पास ऑप्शन हो और पूछेगा इनमें से वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है, इसका मतलब कुछ कंडीशंस होती होंगी। जिन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 ऑक्टेट्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये आईपी एड्रेस जो है वो गलत है। ठीक है, तो कितने ऑक्टेट एड्रेस होने चाहिए? 4। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और रेंज जो है होनी चाहिए नंबर्स की, वो होनी चाहिए 0 से लेकर 255 तक। इससे ऊपर वाला नंबर जो है वो इस्तेमाल में नहीं आएगा। 0 से लेकर 255 के बीच में नंबर्स होने चाहिए। अगर 256 257 या 280 ऐसा कोई नंबर यूज़ किया गया है तो मतलब वो इनवैलिड आईपी एड्रेस होगा। जैसे इसमें इन्होंने ऐसे तो पूरा दिया है, लेकिन 256 यूज़ करके इन्होंने इसको भी क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। मस्ट बी सेपरेटेड बाय डॉट्स, जो भी ऑक्टेट्स होंगे दे मस्ट बी ऑक्टेट्स, जो होंगे ऑक्टेट्स दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय डॉट्स। बीच में डॉट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे इसमें डैश कर दिया या कामा लगा दिया। ठीक है, ये सब नहीं चलेगा, इसलिए ये हो गया गलत। ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट में नंबर होने चाहिए। डेसिमल फॉर्मेट में सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के नंबर इस्तेमाल होते हैं। जैसे 1 है, 9 है, 6 है, 7 है, 9 है, 4 है, इस तरीके के नंबर। जैसे ये AB है, AB नंबर ये 10 को असाइन करता है, B जो है वो 11 को असाइन किया जाता है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। जब ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो डेसिमल फॉर्मेट, इसलिए ये भी हो गया गलत। तो अब आपको ये कंडीशन जब पता होंगी, ये 4 कंडीशन, एक तो 4 ऑक्टेट्स होने चाहिए। जैसे इसमें 4 ऑक्टेट्स हैं, बिल्कुल हैं 4 ऑक्टेट्स। क्या इनमें रेंज 0 से लेकर 255 तक है? बिल्कुल 0 से लेकर 255 के बीच में ही चारों ऑक्टेट्स हैं इसमें इसमें मस्ट बी सेपरेटेड बाय डॉट्स, बिल्कुल यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट, 3 डॉट्स आएंगे। अगर 4 ऑक्टेट्स होंगे तो डॉट कितने आ जाएंगे? 3। ठीक है, 3 ऑक्टेट्स, 3 डॉट्स आएंगे। और डेसिमल फॉर्मेट में सारे के सारे हैं, यहाँ कोई अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये वैलिड आईपी एड्रेस है। तो आपको पता चल गया कि किस कंडीशन के थ्रू आप आईपी एड्रेसेस को वैलिड या फिर इनवैलिड बता सकते हो। अभी ज़रा देखते हैं हम IPv6। इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत IPv6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 128 बिट्स का होता है या फिर 16 बाइट्स का होता है। एक बाइट में, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। कितने एड्रेसेस को सपोर्ट करता है? 2^128 एड्रेसेस को ये सपोर्ट करता है, दैट इज रफली इक्वल टू 340 अनडिसिप्लिन एड्रेसेस। ठीक है, आप ज़रा मुझे बताइए कि इसकी पावर कितनी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए।
फॉर्मेट इसका क्या होता है, फॉर्मेट इसका हेक्साडेसिमल होता है। IPv4 में फॉर्मेट डेसिमल होता है, IPv6 में जो फॉर्मेट होता है वो हेक्साडेसिमल, मतलब इसमें AB का भी इस्तेमाल होगा। मोर सिक्योर एंड एफिशिएंट, अगर कभी इस तरीके से पूछा जाए कि IPv4 और IPv6 में ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है, तो IPv6 है, क्योंकि IPv6 जो है वो एडवांस वर्जन है IPv4 का। हालांकि हम अभी भी यूज़ जो करते हैं वो IPv4 ही करते हैं, लेकिन इसका एडवांस वर्जन जो है वो IPv6 है, इसलिए मोर सिक्योर एंड मोर एफिशिएंट इज IPv6। ठीक है, अब ज़रा हम IP एड्रेसेस को देखते हैं कि इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। मोस्टली हम यहाँ पे बात करें IPv4 एड्रेसेस की बात करें, क्योंकि हम मोस्ट वाइडली यूज यही है, तो इसमें भी टाइप ऑफ एड्रेसेस होते हैं। जैसे एक होता है पब्लिक IP एड्रेस, एक होता है प्राइवेट IP एड्रेस, एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस, एक होता है डायनेमिक IP एड्रेस। देखिए यहाँ पे किसी भी डिवाइस को पब्लिक IP एड्रेस की जब मैं बात करूँ, किसी भी डिवाइस को अगर आपको इंटरनेट के ऊपर पहचान आइडेंटिफाई करना है, तो जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, ठीक है, जैसे आप लोग जो हो अपने मोबाइल को, जब भी आप ये जो मोबाइल होगा, जब भी आप इस मोबाइल पे FB खोलोगे या इंस्टा खोलोगे या कोई भी वेबसाइट खोलोगे, तो उस समय ये जो IP एड्रेस यूज़ कर रहा होगा, उस IP एड्रेस को बोलेंगे पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, अब देखिए एक एड्रेस होता है प्राइवेट IP एड्रेस। यही बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि आपका फ़ोन जो है वो एक वाईफाई राउटर के साथ कनेक्टेड है, वाईफाई राउटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस वाईफाई राउटर के पास दो एड्रेसेस होते हैं, एक एड्रेस होता है प्राइवेट IP एड्रेस, एक होता है पब्लिक IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, तो ये आपके फ़ोन को असाइन करता है प्राइवेट IP एड्रेस, क्या करता है, आपके फ़ोन को असाइन करता है प्राइवेट IP एड्रेस। और जब आप किसी इंटरनेट वाली चीज़ को एक्सेस करोगे, जैसे मान लो आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस किया, तो ये वेबसाइट को देगा आपके फ़ोन का एक पब्लिक IP एड्रेस क्रिएट करेगा। क्या करेगा, एक पब्लिक IP एड्रेस क्रिएट करेगा और वो शो होगा आपकी वेबसाइट पे जाके। एक्चुअल में जो आपके फ़ोन का एड्रेस है वो एक प्राइवेट IP एड्रेस है, उसको शो नहीं करता है वो उस पे इंटरनेट पे जाके। तो उसके बजाय वो क्या करता है, एक दूसरा पब्लिक IP एड्रेस क्रिएट करता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आप जैसे किसी क्लास में या किसी कॉलेज में पढ़ते या किसी स्कूल में पढ़ते हो आप, ठीक है ना, स्कूल में पढ़ते हो आप, किसी स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल की एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस स्कूल में मान लीजिए आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ते हो, तो हर एक का रोल नंबर अलग होता है ना, हर किसी का रोल नंबर अलग। रोल नंबर अलग होने का मतलब है ये आपकी आइडेंटिटी है। तो उसी तरीके से मतलब ये आपका प्राइवेट IP एड्रेस हो गया, इस तरीके से आप समझ लो कि ये आपका क्या हो गया, जो आपका रोल नंबर है वो आपका प्राइवेट IP एड्रेस है। क्या ये रोल नंबर बाहर के लोगों को पता है, नहीं पता, ये सिर्फ आपकी क्लास वालों को पता है। ठीक है, उसी तरीके से ये इस स्कूल का एक एड्रेस होता है दैट इज नोन टू होल पब्लिक, उसे कहा जाता है पब्लिक एड्रेस। ठीक है ना, क्या है पब्लिक एड्रेस, मान लीजिए यहाँ से कोई कुरियर वाला आया, तो इस कुरियर वाले को अगर कोई चीज़ यहाँ पे स्कूल में देनी है, तो वो वहाँ आपका क्लास रोल नंबर थोड़ा चलेगा, वहाँ तो आपके स्कूल का एड्रेस चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो राउटर होता है वो क्या करता है कि आपके फ़ोन को असाइन करता है एक प्राइवेट IP एड्रेस, ताकि वो सिक्योर कर सके, बाहर की दुनिया अटैकर्स जो हैं वो डायरेक्टली उसको हैक ना कर पाएँ। और जब आप इंटरनेट एक्सेस यूज़ करोगे तो आपके लिए वो एक असाइन करेगा पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, पब्लिक IP एड्रेस वो असाइन करेगा बाहर की दुनिया के लिए। मतलब जब आप फेसबुक की वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे, तो जो फेसबुक को आपका IP एड्रेस दिख रहा होगा ना, वो एड्रेस होगा पब्लिक वाला IP एड्रेस, आपके फ़ोन का प्राइवेट IP एड्रेस उनको शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस में। ठीक है, प्राइवेट IP एड्रेस में जैसे यहाँ पे कहा गया है, यूज्ड विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क नॉट रूटेबल ऑन द इंटरनेट। प्राइवेट IP एड्रेस को ट्रेस नहीं किया जाता है, ठीक है, इंटरनेट पे। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा। जैसे आप कहोगे कि फिर मान लीजिए कोई जो है वो कोई फ्रॉड करता है या कोई भी चीज़ जो है वो इंटरनेट पे जाके कोई गलत चीज़ें करता है, तो उसको उसको ट्रेस कैसे करेंगे फिर। तो एक होता है NAT। तो मैं क्या कह रहा था कि बेसिकली आपका क्या होता है कि एक प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस के बीच में कन्वर्टर लगा होता है, NAT, नेटवर्क ट्रांसलेटर होता है ये। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करता है आपके प्राइवेट IP को पब्लिक IP में। मतलब या अगर आपके पब्लिक IP को प्राइवेट IP के साथ कनेक्ट करना होगा, तो इस NAT के थ्रू जो है उसको ट्रेस किया जा सकता है फिर डिवाइस को कि किस डिवाइस से यूज़ करता है।
ठीक है, ऐसे नहीं यूज होता है। फिर दूसरा है स्टैटिक आईपी एड्रेस, डजंट चेंज ओवर टाइम, मैनुअली, इसको मैनुअली असाइन किया जाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, तो उस वेबसाइट का तो एक फिक्स आईपी एड्रेस होगा ना, ठीक है। तो उस वेबसाइट, जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का एक फिक्स आईपी एड्रेस, इसका चेंज तो नहीं होगा कि आज इसका एक एड्रेस है, जैसे आपका स्कूल का एक फिक्स आईपी एड्रेस है, एक एड्रेस है, ऐसा तो नहीं है कि चेंज होता रहता है। तो उनके लिए ऐसी, जैसे कोई वेबसाइट है या कोई और चीज़ है, तो उसके लिए कौन से आईपी एड्रेसेस होते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेसेस होते हैं। दूसरे होते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेसेस, चेंजेस पीरियोडिकली असाइंड बाय डीएचसीपी सर्वर। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन असाइन करता है, डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर जो है उसको असाइन करता है। बेसिकली जब भी हम फोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे फोन पे जो आईपी एड्रेसेस, पब्लिक वाला आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो वो डायनेमिक इन नेचर होता है। जब इस बार आपने, मान लो मैंने फेसबुक पे लॉगिन किया, तो इस बार जो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस होगा वो कुछ और होगा। 2 दिन के बाद जब मैं फेसबुक या किसी और चीज़ को लॉगिन करूंगा, तो वहाँ पे जो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस होगा वो चेंज हो गया होगा। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डायनेमिक आईपी एड्रेसेस कहा जाता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इनको किस प्रकार से, इनसे रिलेटेड क्या टर्म्स हैं। जैसे एक है सबनेटिंग। सबनेटिंग, सबनेटिंग का क्या मतलब है, यहाँ से भी सबनेटिंग से ही समझ रहे होंगे। एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे लॉजिकल सेगमेंट्स में या छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करने को सबनेटिंग कहते हैं। अभी हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई के बारे में अब अभी हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं एनएटी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये क्या करता है, आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है फॉर इंटरनेट एक्सेस, ठीक ठीक है, फॉर इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को किसके साथ लिंक करता है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ लिंक करता है। कौन, एनएटी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। एक एड्रेस होता है लूप बैक आईपी एड्रेस, ये आप याद रखेंगे, ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होता है। दैट इज 127.0.0.1, ठीक है। ये एड्रेस आप याद रखेंगे, इसे कहा जाता है लूप बैक आईपी एड्रेस। ये बाय डिफॉल्ट कोई आईपी एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का। मान लीजिए फोन फोन मैंने कंपनी ने फ़ोन बनाया, कोई भी फ़ोन बनाया, तो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, वो शुरू होता है 127 से, ठीक है, 127.0.0.1, ठीक है। ये सेम होता है, सिर्फ ये किस लिए किया जाता है, ये टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके फ़ोन में नेट चलेगा, नहीं चलेगा, सारी चीज़ें चलेंगी, नहीं चलेगी, तो उसके लिए कंपनी पहले टेस्ट तो करेगी ना, तो उसके लिए भी तो एक आईपी एड्रेस जनरेट करेगी वो। तो वो आईपी एड्रेस कौन सा होता है, 127.0.0.1, ये फिक्स होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेस्टिंग एड्रेस भी कहा जाता है कभी कभी, या लूप बैक एड्रेस आप याद रखेंगे, लूप बैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट होता है ये। अब जैसे मैंने ऊपर आपसे कहा था कि सबनेटिंग में क्या होता है, कि सबनेटिंग में आपके बड़े नेटवर्क को छोटे सेगमेंट्स में या छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड किया जाता है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस, 5 क्लासेस हैं, सबनेटिंग बोलते हैं इसको। जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ठीक है। तो एड्रेसेस यहाँ पे जैसे 1 से लेकर 126 तक, 1 से लेकर 126 तक, वो एड्रेसेस जो जो भी आपके होंगे, वो एड्रेसेस क्लास ए में आएंगे, ठीक है, क्लास ए में आएंगे। ये एड्रेसेस मोस्टली किन को असाइन किए जाते हैं, लार्ज नेटवर्क्स को असाइन किए जाते हैं, ठीक है। जो भी बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं उनको इनके बीच में एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, 1 से लेकर 126 तक। कैसे एड्रेसेस होते हैं, ये शुरू ऐसे होगा, 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255 तक, ऐसे चलेगा। इतने एड्रेसेस जो होंगे वो किसको असाइन होंगे, लार्ज नेटवर्क्स को, जिसे हम क्लास ए नेटवर्क भी कहते हैं। क्लास बी नेटवर्क जो होंगे वो 128 से शुरू होंगे। यहाँ जरा ध्यान देने वाली बात है कि 1 से लेकर 126 तक तो क्लास ए में आया, 127 मिसिंग है, यहाँ तो सीधा शुरू हुआ 128 तक। तो 127 मैंने किसको दिया था, इस लूप बैक आईपी एड्रेस को दिया था टेस्टिंग के लिए, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे किसी को आप प्रोवाइड नहीं करोगे। 128 से लेकर 191 तक जो भी एड्रेसेस होंगे ये मीडियम नेटवर्क्स को असाइन किए जाते हैं, ठीक है। और 192 से लेकर 223 तक जो भी एड्रेसेस होते हैं ये स्मॉल नेटवर्क्स को असाइन किए जाते हैं। अब ये जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी हैं, ये जनरली कॉमन पीपल्स के लिए होते हैं,
ठीक है ना। जो आम लोग हैं, जो आप जैसे और हम जैसे लोग हैं, जो आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं 3 में से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई एड्रेस है, जैसे 192, जैसे ऊपर दिया था मैंने आपको, यहाँ पे एक एड्रेस दिया था मैंने आपको, जैसे ये वाला एड्रेस है, तो ये वाला एड्रेस किस क्लास का एड्रेस है, कहाँ से शुरू होता है, ये 192 से शुरू होता है। तो 192 जो है वो किस क्लास का एड्रेस है, यहाँ पे मैंने आपको बताया 192 से जो भी एड्रेस शुरू होते हैं 223 तक वो क्लास सी नेटवर्क के अंदर आते हैं। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, तो आपको देख के पता चल जाएगा। क्लास डी और क्लास ई जो भी एड्रेसेस होते हैं, दे आर रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट या फिर रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए ये रिजर्व्ड होते हैं। नॉर्मली जो आपके क्लास डी वाले हैं होते हैं 224 से लेकर 239 तक, ये मल्टीकास्ट, जैसे टेलीविजन वगैरह हो गया ना, मल्टीकास्ट इसी को बोलते हैं। जैसे टेलीविजन होस्ट होते हैं, ठीक है, टीवी होस्ट होते हैं, या एफएम है, एएम है, रेडियो है, इनको जो, क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग होती है, तो इसमें जो एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं वो क्लास डी वाले इस्तेमाल होते हैं। और जो क्लास ई वाले होते हैं 240 से लेकर 255 तक, ये रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल बेस के लिए रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो क्लास डी और क्लास ई जो है दैट आर रिजर्व्ड, एंड क्लास ए बी एंड सी जो है वो कॉमन पीपल के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आई होंगी। थोड़ा डिटेल में आपको मैंने यहाँ पे कराया, तो आपको देखें जो की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपको याद रखने ही रखने हैं, जिनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो ये है कि IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है, 8 बाइट्स का, डेसिमल फॉर्मेट, न्यूमेरिक ओनली। ठीक है, IPv6 जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, अल्फा न्यूमेरिक इन नेचर, 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर एफ तक, 128 बिट 16 बाइट्स। मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, अल्फा न्यूमेरिक इन नेचर, 0 से लेकर 9, ये सेम ही है, ठीक है ना, बस बिट्स अलग अलग हैं। IPv6 में 128 बिट्स का इस्तेमाल है, यहाँ पे 48 बिट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थोड़ा सा टेक्निकल इन नेचर है, नोट्स अच्छे से बनाइए और थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझ आएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।